और भगवंत मान की खुशी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 21 मार्च को रात 9 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए थे। भगवंत मान अगले दिन 2:30-3 बजे दिल्ली पहुंचते हैं बाय रोड। भाई वो तो चौपर में बैठ के आधी रात को आ सकते थे, लेकिन वो बड़े रिलैक्स मूड में आ रहे थे, तो उसी से लग रहा था कि वो भी रिलैक्स हो गए, शुक्र है अब अंदर गए तो कम से कम धौंस तो नहीं दिखाएगा। अच्छा, साथ में आप देखिए राज्यसभा के 5 एमपीज जो है पंजाब से, किसी ने सपोर्ट नहीं किया इनको, किसी एक सिंगल व्यक्ति ने सपोर्ट नहीं किया। पार्टी सब चुप बैठे, सब चुप। पार्टी का कार्डर है ही नहीं वहां पे। बेसिकली आम आदमी पार्टी का जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कार्डर होना चाहिए, वो नहीं है। हवा में वो, मतलब ठीक है, एक सर्ज थी जो पंजाब के लोगों ने वोट दिया, लेकिन इनका कोई सिस्टम नहीं था। तो ये है। पर अब आपको क्या लग जी जी अब आपको क्या लग रहा है सर कि भगवंत मान के रास्ते भी क्या अलग हो सकते हैं? क्योंकि दिल्ली में, जैसे हमने चर्चा के शुरुआत में बात किया, कि दिल्ली में एक मंत्री हैं जो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में भी जा सकते हैं, तो वो मंत्री कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से? वैसे भी गिने चुने 4-5 मंत्री तो हैं। देखिए, आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये एक मिनिस्टर है इस वक्त पार्टी में, इतना मैं हिंट दे सकता हूं। साथ में इनका बैकग्राउंड काफी रिच है, ठीक है, एवं वो वास्तव में पॉलिटिक्स में जिस मकसद से भी आए हों, लेकिन वो अरविंद की बैसाखी की जरूरत उनको नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी जाएंगे। उसके अलावा बाकी चीजें भी कोलैप्स होने वाली हैं इनकी, और उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे ये लोग, गुटबाजी। क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं आए थे, ये अपनी अपनी रोटियां सेकने आए थे, इसलिए लड़ेंगे। अगर एक पार्टी की आइडियोलॉजी हो, पार्टी में क्राइसिस को आप अच्छे ढंग से डील कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक आइडियोलॉजी, एक आदर्शवादिता के तहत बंधे हुए हैं। आपका मकसद है कुछ पब्लिक लाइफ के लिए अच्छा करना। आपका एक हायर पेडेस्टल पे आप ऑपरेट करते हैं, वो सब कुछ था नहीं। देश को बेवकूफ बनाया गया, लेकिन इन आपस में ना इनकी इंटीग्रिटी है इन लोगों की। तो उस चीज को आप देखेंगे तो ये कुत्ते बिल्ली की तरह ही लड़ेंगे। आपने कहा कि एक मंत्री जाएंगे, आप अपनी जबान से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं तो आप मुझे कुछ हद तक सपोर्ट करेंगे? हाँ, ये हो सकते हैं। मेरी नजर में जो मेरा आंकलन कहता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कैलाश गहलोत हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। 6 घंटे की पूछताछ के बाद वो आ गए। वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी थे जिन्होंने आबकारी पॉलिसी बनाई थी, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के अलावा। तो क्या कैलाश गहलोत वो मिनिस्टर हो सकते हैं? समय बताएगा, लेकिन कैलाश गहलोत फर्स्ट चॉइस नहीं थे इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के। जब 2020 में गवर्नमेंट बनी, तो इफ आई एम नॉट, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वो फर्स्ट टाइम वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं थे। तो एनीवे, तो मतलब कि वो अरविंद केजरीवाल के करीबी नहीं है। करीबी वो थे जो तिकड़मबाज थे। यहां ध्यान दीजिए, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया। देखिए, जब 67 सीटें मिली, जब एक मैसिव मैंडेट मिला, तो उस वक्त मिनिस्टर्स कौन बनाए गए? 49 डेज में मिनिस्टर्स बने सौरभ भारद्वाज, पढ़े लिखे, आर्टिकुलेट, जो एक मिनिस्टर की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी भी समझना उनके लिए आसान है। सोमनाथ भारती वकील हैं, तो लॉ मिनिस्टर, इट मेक सेंस। वो ठीक है, उसके बाद कुछ पंगे हुए, जो भी हो, वो कंट्रोवर्सी में आए, बट चॉइस वाज नॉट रॉन्ग। क्योंकि आप एक मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर के लिए एक इट मेक सेंस कि आप एक कानून को लॉयर को बनाए, जो समझता है कानून को। जब 67 सीटें मिली, तो मनीष सिसोदिया एवं सत्येंद्र जैन जी, ये लोग मिनिस्टर्स बने, जो पढ़े लिखे फेसेस थे, जो पॉलिसी समझ सकते थे, जो आर्टिकुलेट कर सकते थे थॉट्स को एंड प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। उनको नहीं लिया गया। एंड सत्येंद्र जैन काफी प्रैक्टिकल व्यक्ति, वो समझते हैं कि पैसा कैसे बनाया जा सकता, मार्केट्स कैसे चलती हैं। उनको तो फंड पार्टी के लिए कहा जाता है ना कि फंड इकट्ठा करके लाते थे, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के बहुत करीब थे वो। हाँ, तो इनको ऐसे लोग चाहिए थे जो व्हीलिंग डीलिंग कर सके, जो तिकड़मबाज हों। संजय सिंह तो है ही उसमें सब में, ठीक है। तो ये सब बनाए गए। गोपाल राय तो जाके अड़ गए, कहते मुझे अपने स्पाइन के ऑपरेशन करवाना है, मुझे मिनिस्टर बनाओ। वो तो अड़ गए, वो कहते कि मिनिस्टर मुझे नहीं बनाओगे तो मैं तो बैठ जाऊंगा यही। वो तो उस किस्म की पर्सनैलिटी।
गोपाल राय उस किस्म के, तो ये उनको तो बनाना ही पड़ा। तो उसके यानी कि अलावा उन्होंने मंत्री बनने के बाद फिर अपनी स्पाइन का ऑपरेशन करवाया दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से। एग्जैक्टली ठीक है, चलिए उन्होंने ठीक है उन प्रिविलेजेस को इस्तेमाल किया, लेकिन उसके पीछे यही था कि मुझे बनाओ ताकि मैं करवा सकूं, मैं कहाँ जाऊंगा, दैट काइंड ऑफ इंटरनल जो कहानी है। अब उसके बाद कैलाश गहलोत तो बहुत बाद में पिक्चर में, फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय बनाए गए। उसके बाद जब वो कंट्रोवर्सी में आए, क्योंकि आरटीओ पैसे खाने का मामला है, सभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है आज भी भाई। आप जाइए आरटीओ बुराड़ी में, आपको वही कहानियां सुनने को मिलेगी। तो उसके बाद वो जब रिश्वत के आरोप लगे तो उनको हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद कैलाश गहलोत है, तो आप समझ सकते हैं। यानी कि एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है आपसे बात करते हुए, कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो इनर कोटरी थी उसमें उन लोगों को रखा जो पैसे वाले थे, पैसा ला सकते थे पार्टी के लिए, यही यही समझ में आ रहा है मुझे। और जो तिकड़मबाजी के जरिए पैसा कैसे ब्लैक से व्हाइट हो सकता है, कैसे हवाला किया जा सकता है, क्योंकि यही आरोप तो सत्येंद्र जैन पर है ना, कि 4-4 फर्जी कंपनियां बनाकर वो पैसे को व्हाइट ही तो बना रहे थे। तो ऐसे लोगों के सहारे केजरीवाल ने अपनी पार्टी खड़ी की और आगे बढ़ने की कोशिश की, इसीलिए आज डूबे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप ठीक बोल रहे हैं। न केवल ये मिनिस्टर बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, ये सीएम बनने के पहले से यही है सब। जब आम आदमी पार्टी पे, जब हम कनाट प्लेस में बैठते थे, देखिए सबसे पहले जब पार्टी बनी तो कौशाम्बी में ऑफिस था, ठीक है, क्योंकि वहीं पे परिवर्तन एनजीओ थी। फिर अन्ना आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन से पार्टी निकली, तो उसी परिवर्तन वाली बिल्डिंग को इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बना दिया, कौशाम्बी गाजियाबाद के पास। फिर एक सिख व्यक्ति हैं जिन्होंने कनाट प्लेस में इनको बहुत बड़ी कोठी दे दी, बहुत बड़ा पैलेशियल प्लेस दे दिया, जो कि जिसका किराया कम से कम 8-10 लाख आज की तारीख में आपको 8-10 लाख में भी नहीं मिलेगा। प्राइम लोकेशन पूरा, जिसको मकान कहते हैं, उसका आज की तारीख में 10 लाख से नीचे किराया नहीं मिलेगा आपको। उसको 1 रुपीज पर मंथ पे इन्होंने गुडविल में दिया आपको, हनुमान रोड पे 42 हनुमान रोड, हनुमान मंदिर के पीछे की लाइन में। तो जब पूरा देश आंदोलित हुआ पड़ा था, एनआरआई दुनिया भर के लोग आके वहां पे वॉलंटियरिज्म कर रहे थे, कोई कहता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, कोई ये है वो, दुनिया भर के लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, पैसे जुटाया जा रहा था। अंदर मीटिंग में कौन बैठता था कनाट प्लेस में? अंदर मीटिंग में अरविंद के साथ कौन बैठता? तिकड़े भी लोग बैठते थे। विभव को देख लीजिए, आज विभव को हटाया गया, विभव कुमार को मेरी वेब सीरीज में इस पे भी खुलासा है, लोग देखेंगे तो समझेंगे। तो अंदर ये सब था बेसिकली, एक पूरा एक लैंडस्केप डेवलप कर दिया गया कि ये सब है, लेकिन अंदर खाते सब इनके यही थे कहानी। मैं नाम और अधिक लेना नहीं चाहूंगा, सब ऐसी जो मतलब एक औसत दर्जे के, जिनकी कोई सोच नहीं थी, जो इनको असिस्ट कर सके। क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति आया, जो एक आइडियलिज्म के साथ है, वो इनको सपोर्ट नहीं करने वाला था। तो कोटरी वहां भी इनकी ऐसी थी। अब मंत्री बनने के बाद, सीएम बनने के बाद तो कोटरी इनको फिर तो ताकत ही आ गई। तो फिर ताकत आ गई तो फिर तो ये इनकी और जो दुस्साहस बढ़ता गया। अरविंद केजरीवाल एक इतने बड़े अधिनायक हैं, अधिनायक मतलब पॉजिटिव में बोल रहा हूं, बट वास्तव में इतने बड़े हत्यारे हैं इस आंदोलन की हत्या करने वाले। और उसके बाद पॉलिटिकल एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की मॉडल जिसको देश के सामने रखा गया, इतना बड़ा इन्होंने एक अपराध किया है कि आज जब हम जनता के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हम सोशल इलेक्शन करवाना चाहते हैं, पार्टी का कैंडिडेट हम नहीं थोपेंगे, भारतीय लिबरल पार्टी जनता से पूछ के, जनता से सोशल इलेक्शन के माध्यम से कैंडिडेट का चयन करवाएगी, जिसको आप यूएसए में प्राइमरीज बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्शन। तब हम आपको वो कैंडिडेट भारतीय लिबरल पार्टी उसको टिकट देगी। तो लोग विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि ये तो सब बातें हमने सुनी हुई है। कहते चंदा कहां से लाओगे? हमने कहा आपसे मांगेंगे। कहते चंदा ये तो पहले भी सुन चुके हैं। पीपल हैव लॉस्ट फेथ, लोगों को स्केप्टिसिज्म, संशय आ गया, आशंका आ गई। ठीक बातों के लिए भी देखिए लोग मतलब विश्वास नहीं करते। जो ये कहानी है बाबा खड़क सिंह वाली, ये वर्तमान आधुनिक युग के बाबा खड़क सिंह है, ये अपने अरविंद केजरीवाल। पर आप देखो ना कि मुझे तो ताजुब इस बात का होता है कि कट्टर ईमानदार, और फिर अपनी वो देखो सुनीता केजरीवाल भाषण दे रही थी, वो जो तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उस ऑफिशियल चेयर पर बैठकर दोनों तरफ तिरंगा लगाकर, पीछे शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर है, बाबा साहेब अंबेडकर की, और बीच में सलाखों के पीछे मॉफ्ड पिक्चर जो है अरविंद केजरीवाल की, जो हम यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं, वो लगा दी हुई थी दीवार पे, वो चिपका दी हुई थी।
मतलब हद आप देखिए कि उन दो महान लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है, उनका कंपैरिजन हो रहा है। मतलब मैं तो इसको बेशर्मी की हद कहूंगी। एग्जैक्टली मैं खुद मतलब कितना बोला जाए, लेकिन कुल मिला के इन्होंने सारी जो सिस्टम्स है उनको ध्वस्त किया। पॉलिटिकल मोरालिटी, राजनीतिक नैतिकता, मर्यादा, सब चीजों को भ्रष्ट इन्होंने इन्होंने तहस नहस किया एंड पूरे सिस्टम को डैमेज किया इन्होंने। पूरे जो डेमोक्रेसी में एक फेथ होती है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी में लोगों का फेथ कम हो जाए तो उससे क्या कि एक समाज में भी एक आशंका पैदा होती है कि हम एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, क्या हम केपेबल नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि जब सोसाइटी में खुद ये लगने लग जाए कि हम एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी शायद लोकतंत्र को चला नहीं सकते, तो क्या है कि फिर आपका टैलेंट में, आपका सिस्टम्स में, आपका प्रोसेसेस में फेथ उठने लग जाता है। फिर लोग सोचते हैं कि ठीक है, फिर स्वार्थी बनने लगे लोग, लग जाते हैं कि चलो मुझे अपने बच्चे को बस एजुकेशन करवा के ये करवाना है, क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू बिलीव इन द सिस्टम, मैं मानता नहीं, तो लोग स्वार्थी हो जाते हैं। एंड डेमोक्रेसी में जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाए तो डेमोक्रेसी आगे चल नहीं सकती। ये सबसे बड़ा डैमेज इस व्यक्ति ने किया है, और अगले 20-30 साल तक इसकी कोई भरपाई नहीं है। कुमार विश्वास अच्छा बोलते हैं इस बात पे, कहते हैं कि अगले 20-30 साल तक कोई माँ अपने बच्चे को आंदोलन के नाम पे भेजने को तैयार नहीं होगी। किस बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि देखिए वो भी शुरुआत से जुड़े थे अन्ना के साथ से, और किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें भी बाहर का रास्ता एक तरह से दिखा दिया, वो भी सत्ता के घमंड में आकर, और उसी का नतीजा आज वो भुगत रहे हैं। लेकिन मतलब मैं तो जब आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और झूठ पर झूठ बोलते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि खासतौर पर ट्रेनिंग दी जाती है कि फेक नैरेटिव कैसे सेट किया जाए। मानकर चलते हैं वो लोग कि अगर एक झूठ को 100 लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से बोलेंगे तो वो सच लगेगा। लोगों को लगता है ना कि यार एक जना झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। और उस कला में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के नेता बड़े माहिर हैं। इसीलिए आप देखिए संजय सिंह क्या कर रहे हैं, रिहा होकर आए हैं जमानत पर, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो तो दोष मुक्त हो गए हैं, बाइज्जत बरी हो गए हैं, सबको क्लीन चिट देते फिर रहे हैं। सबसे पहले जैसे संजय सिंह बाहर आए, सिर्फ बेल पे आए बाहर, अभी भी एक्यूज्ड हैं शराब घोटाले में, अभी भी उन पे केसेस चल रहे हैं, तो हो सकता है जल्दी वापस जाना पड़े इन्हें, वो जाना चाहिए भी सही। आते ही सुनीता भाभी के पांव छुए, वो जगत को दिखाने के लिए था, दुनिया को दिखाने के लिए। जब अंदर तो बैठे, सिसोदिया की वाइफ के पैरों में भी पड़ गए थे, तो मैं सोच रही थी कि सिसोदिया की वाइफ उनसे छोटी होंगी कि बड़ी होंगी। मेरे ख्याल से छोटी होंगी। उसके बाद जब अंदर बैठे पानी वाली चाय पीने के बाद, तो संजय सिंह ने बोला कि सुनीता भाभी आप तो रहने दो, आप शांति से बैठ जाइए, अब हम संभालेंगे पार्टी, ठीक है, आप अपना फैमिली संभालिए, शीश महल आपको मिल चुका है, 60 करोड़ जनता का पैसा इस पे लग चुका है, बड़े महंगे महंगे पर्दे, कमोड, दुनिया भर का वो लगा, आप इनका सुख भोगिए, आप पिक्चर में बताइए, मैं संभाल। अदरवाइज अगर कोई आप व्हाट आई मीन, और क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप। तो इस लेवल की अंदरूनी बिकरिंग जिसको बोलते हैं ना, वो लड़ाई होने वाली है इनकी अभी। बिल्कुल, और वो दिखने लगा है जिस तरह से जब से संजय सिंह आए हैं तब से सौरभ भारद्वाज की भी बोलती बंद है, आतिशी सिंह की भी बोलती बंद है, और अब तो एक मंत्री जो है इस्तीफा देकर पार्टी छोड़कर चले गए हैं। एक और मंत्री मेरे हिसाब से कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या क्या होता है आम आदमी पार्टी में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिंकिंग बोट है, जब कभी बोट कोई डूबने लगती है तो सबसे पहले चूहे कूद कूद के बाहर आते हैं, तो सब होने लगा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें इसलिए भी बढ़ रही हैं सर, क्योंकि के कविता को भी सीबीआई ने अपने रिमांड में ले लिया है। अरविंद केजरीवाल ईडी से छूटेंगे तो सीबीआई के पास जाएंगे, और सीबीआई से छूटेंगे तो एनआईए के पास जाएंगे। तो लंबा रास्ता है अभी अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन आपने जो जानकारी दी है कि शुरुआत से वो इसी तरह के शख्स थे, बस सबको पहचानने में वक्त लगा। अगर ये सारी बातें उस वक्त पता चल जाती तो दुनिया, देश के लोगों को कम से कम एक आदमी इतना बेवकूफ नहीं बनाता। भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा इसके नाम पर। आपने सर समय निकाला मेरे चैनल पर इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय हिंद। जय हिंद।